नारायण नारायण। किंतु कुमार कार्तिकेय, इस दिव्य फल से सावधान अवश्य रहना। सावधान रहूं? क्यों? माता ने तो मुझे बताया कि ये दिव्य फल आपने ही पिता महादेव को भेंट किया था और अब आप ही इस फल से सावधान रहने की मंत्रणा दे रहे हैं। यदि कोई रहस्यमय कारण हो तो बताने की कृपा करें देवर्षि। इस फल के विषय में विशेष ज्ञान तो आपको ही होगा। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, आप भी मेरे समान बाल ब्रह्मचारी ही हैं। इस दिव्य फल के जब से मैं संपर्क में आया हूं, नहीं, जब से ये दिव्य फल मेरे संपर्क में आया है, तब से लेकर अभी तक मेरा अनुभव यह है कि यह फल केवल वे ही दृश्य दिखाता है जिसमें प्रेम तत्व प्रधान हो, अथवा देवियों के दृश्य प्रधान। तो इसका कुप्रभाव हम पर क्यों पड़ेगा? पड़ सकता है कुमार, अवश्य पड़ सकता है, क्योंकि कुप्रभाव की गति और शक्ति इतनी तीव्र और प्रबल होती है कि उसके आक्रमण से बचना बड़े-बड़े शूरवीरों के लिए असंभव होता है। पृथ्वीलोक से लेकर स्वर्गलोक तक उसकी काली छाया से कोई नहीं बच पाया कुमार। देवर्षि, हो सकता है आप जो कह रहे हैं सत्य होगा। सत्य होगा नहीं कुमार, सत्य ही है। मान लेता हूं कि सत्य है, तो अब आप भी इस सत्य को मान लें कि कुप्रभाव का आक्रमण प्राणी पर तभी होता है जब वो कुमति से ग्रस्त हो अथवा कुकर्मों में लिप्त हो। प्राणी की कुमति जब तक कुकर्म का साथ नहीं देती, तब तक कुप्रभाव प्राणी को किंचित भी प्रभावित नहीं कर सकता, तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकता। धन्य है कुमार कार्तिकेय, आप धन्य हैं। आपसे ऐसी ही आशा थी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आप सुमति के स्वामी और सत्कर्मों से जुड़े हैं। निश्चित ही आप पर इस दिव्य फल का कुप्रभाव संभव ही नहीं। फिर भी आपने मुझे इससे सावधान करने की आवश्यकता समझी। कहा न कुमार, इस दिव्य फल के विषय में मेरा अनुभव कटु रहा है। मुझे यह भय था कि इस दिव्य फल को बार-बार देखने पर आप जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मन कहीं मेरे समान उद्विग्न न हो जाए। किंतु देवर्षि, मैंने कुछ समय पूर्व इस दिव्य फल में गणेश को बुद्धि सिद्धि के साथ देखा, किंतु उसमें प्रेम तत्व जैसा कोई भाव ही नहीं था। इसके विपरीत गणेश उदास थे और बुद्धि सिद्धि कारण पूछ रही थी। उन्हें समझाने मनाने का प्रयत्न कर रही थी। नारायण नारायण। स्त्री पुरुष के बीच रूठना और मनाना, ये भी तो एक प्रेम तत्व का ही भाग है कुमार। रसिक गण इस सत्य को जानते और मानते हैं। आप और मुझ जैसे बाल ब्रह्मचारी भला इन सब बातों को क्या समझेंगे? मैं तो अपने माता पिता के आदेश को ही सब कुछ मानता हूं देवर्षि। माता ने मुझे आदेश दिया कि इस दिव्य फल के माध्यम से मैं उनके दर्शन करूं, उनसे वार्तालाप करूं। बस इसके अतिरिक्त इस दिव्य फल का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। उत्तम, अति उत्तम। एक बात और, यह दिव्य फल अति स्वादिष्ट है। भूल कर भी इसे खा न लेना, अन्यथा सदा सदा के लिए भूख से हाथ धो बैठोगे। फिर भक्त जनों का प्रसाद नहीं खा पाएंगे आप। आपका मंगल हो। नारायण नारायण। आपने जो कुछ भी कहा वो सब तो मैं पहले से ही जानता था देवर्षि। इस फल का माता पिता के दर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई उपयोग नहीं है। स्वामी, आज से पूर्व कभी हमने आपको ऐसा उद्विग्न नहीं देखा। आपकी धर्म पत्नी होने के नाते आपकी चिंता से चिंतित होकर इसे दूर करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। देवी बुद्धि, आज तुम्हारी बुद्धि पर हमें आश्चर्य हो रहा है। बुद्धि की देवी होते हुए भी क्या तुम इतना नहीं समझती कि हम बड़े से बड़े शूरवीर को ध्वस्त करने में समर्थ हैं? तो फिर इस छोटी सी चिंता को दूर करने के लिए हम तुम्हारी सहायता क्यों लेंगे? तो फिर इस चिंता को आप स्वयं ही दूर करें स्वामी।
सत्य तो ये है देवी कि तुम जिसे चिंता समझ रही हो वह चिंता है ही नहीं। तो फिर आप उद्विग्न क्यों हो रहे हैं? मैं तो यह सोच सोच कर उद्विग्न हो रहा हूं कि कहीं हमसे किसी का अनर्थ न हो जाए। पिता शिव और माता पार्वती ने हमें मंगल मूर्ति का पद प्रदान किया है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा किसी का अमंगल हो ये हम नहीं चाहते। नारायण नारायण। प्रणाम गणेश महाराज। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है देवर्षि। आपने स्वयं देखा कि हम कैलाश गए थे। किंतु देवर्षि, जब से हम कैलाश से लौटे हैं, मंगल मूर्ति न जाने क्यों उद्विग्न है। बार बार पूछने पर भी इस विषय में कुछ नहीं बताते। गणेश जी की उद्विग्नता के विषय में सुनकर ही तो मैं यहाँ दौड़ा दौड़ा आया हूँ। क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना देवऋषि कि हम उद्विग्न है? नहीं गणेश जी, उस दिव्य फल में आपको उद्विग्न देखकर कुमार कार्तिकेय ने मुझे बताया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के द्वारा वो दिव्य फल आपको न देकर कुमार कार्तिकेय को प्रदान कर दिया है। अब तक तो वो फल लेकर श्री शैल पर्वत पहुंच भी गए होंगे। अर्थात माता पिता ने मुझे उस दिव्य फल के योग्य नहीं समझा। नारायण नारायण। आप अपनी ही योग्यता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं गणेश महाराज? माता पिता क्या अपने पुत्र को कभी अयोग्य समझते हैं? इसमें आपके माता पिता का तनिक भी दोष नहीं है। वो दिव्य फल कुमार कार्तिकेय को प्रदान करने का परामर्श मेरे परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था। भगवान भोलेनाथ ने तो केवल उनके परामर्श का पालन किया है। देवऋषि, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप दोनों पिता पुत्र ने मेरे माता पिता को पक्षपात करने के लिए प्रेरित किया है। आप दोनों ने मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। आप दोनों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भगवान शिव ने मुझे अग्र पूजा का अधिकार दिया है तथा विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर की उपाधि प्रदान की है। मैं इसी समय ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य में अवरोध उपस्थित कर दूंगा एवं विश्व भ्रमण की आपकी शक्ति भी हरण कर लूंगा। ओम। अचानक ब्रह्मलोक में कंपन कैसा है सृजनहार? ये गणेश के क्रोध का परिणाम है जो हम पर अकारण प्रकट हो रहा है। हमें शीघ्र ही उनके क्रोध को शांत करने का उपाय करना होगा देवी। क्या है वो उपाय? गणेश के क्रोध को केवल शिव शंकर ही शांत कर सकते हैं। शांत हो जाइए गणेश जी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। क्रोध को त्याग दे स्वामी। आप सर्वप्रथम स्थिति की सत्यता को जान लें। हाँ स्वामी, संभव है वैसा ना हो जैसा आप समझ रहे हैं। स्थिति पर पुनः विचार करें स्वामी। आप तो विघ्नहर्ता है। विघ्न उत्पन्न करने में आपकी शोभा नहीं है श्री गणेश। यदि आप शांत नहीं हुए तो संपूर्ण जगत में प्रलय आ जाएगा। हमारा क्रोध ब्रह्मदेव या ब्रह्मलोक पर नहीं है और ना ही उनकी सृष्टि पर। तो फिर आपका क्रोध किस पर है श्री गणेश? निर्माण कार्य पर। सृष्टि का निर्माण कार्य रुक गया है और ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से अदृश्य हो चुके हैं। किंतु आप मेरा विश्व भ्रमण ना रोके, अन्यथा मेरे प्राण अवरुद्ध हो जाएंगे श्री गणेश। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। आपके क्रोध के इस कारण में मैं कहीं भी नहीं हूँ श्री गणेश। हाँ स्वामी, देवऋषि सर्वथा निर्दोष हैं। ये भला
आपके विरुद्ध षड्यंत्र क्यों रचाएंगे? देवऋषि, भविष्य में सावधान रहें। मैं तो सदा सावधान ही रहता हूँ। मेरे जितना सावधान तो संपूर्ण जगत में अन्य कोई है ही नहीं। मेरा नाम नारद न होकर सावधान होना चाहिए था गणेश महाराज। इतना सावधान रहने पर भी मैं अकारण कहीं ना कहीं कष्ट में पड़ ही जाता हूँ। सोचता हूँ जो प्राणी असावधान रहते हैं उनकी क्या गति होती होगी। गणपति महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दे, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रिय पुत्र गणेश, शीघ्र ही कैलाश पर चले। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गजानन, तुरंत कैलाश आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिता शिव और माता पार्वती ने आपको तुरंत बुलाया है स्वामी। माता पिता की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा स्वामी। स्वामी, क्या हम भी आपके साथ कैलाश चलें? कदापि नहीं, हम अकेले ही वहां जाएंगे। ऐसा लगता है कि संकट में फंसे ब्रह्मा जी ने ही पिता शिव को हमें बुलाने में विवश किया है। माता पिता ने हमें धर्म संकट में डाल दिया है। अब ब्रह्मा जी का अपराध तो अक्षम्य है, किंतु पिता शिव और माता पार्वती हमें विवश करेंगे कि हम उन्हें माफ कर दें। अब उनकी आज्ञा की अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं? अब तक तो गणेश को पहुंच जाना चाहिए था स्वामी। देखो रोहिणी, गजमुख गणेश पशु के समान किस प्रकार उद्विग्नता में अपनी सूंड से खेल रहे हैं। बेचारी बुद्धि सिद्धि के भाग्य में सूंडधारी गणेश ही लिखा था। मुझे तो उन दोनों के भाग्य पर दया आती है। पता नहीं इस बेडौल बदन के साथ वे दोनों बुद्धिमती सिद्धिमती देवियां कैसे निर्वाह करती होंगी। हमें तो उनके भाग्य पर दया आती है। दुष्ट, निंदक, प्रवंचक चंद्र, तुमने हमारे धैर्य की सीमाओं का उल्लंघन कर डाला है। हमने तुम्हें मन ही मन में क्षमा करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु तू क्षमा के योग्य है ही नहीं। लगता है तेरे भाग्य में सर्वनाश ही लिखा है। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं। चंद्रलोक से तेरा पतन हो जाए, तेरी सारी ज्योत्सनाएं क्षीण क्षीण हो जाए, तू कलंकित, शक्तिहीन और आबाहीन होकर मारा मारा फिरे। स्वामी, पिता महादेव और माता पार्वती को गणेश का प्रणाम। मुझे क्षमा करे देवाधिदेव, दुष्ट चंद्र का शापित होना अनिवार्य हो गया था। यदि उस दुष्ट को दंडित नहीं किया जाता तो पूज्य देवगण के उपहास करने की परंपरा आरंभ हो जाती। फिर तो जगत से श्रद्धा, भक्ति और पूज्य भाव समाप्त हो जाते।
हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं पुत्र गणेश। युगों पूर्व हमने चंद्र का उद्धार कर उसे दक्ष के शाप से मुक्त किया था और उसे सावधान भी किया था कि वो अपने सीमा व मर्यादा में रहे। परंतु ऐसा आभास होता है कि चंद्र ने अपनी उद्दंडता का त्याग नहीं किया है, इसलिए उसे तो दंडित होना ही था। अब तुम अपना क्रोध शांत करो पुत्र गणेश और ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण पुनः आरंभ करने के लिए निवेदन करो। गणेश, ब्रह्मा जी तुम्हारे पूज्य हैं, सर्वप्रथम इन्हें प्रणाम करो। हमें विश्वास है कि पार्वती पुत्र अपनी मर्यादा का धर्म निभाएगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण भव। गणेश, अपने क्रोध और भ्रम के शमन के लिए यह सत्य जान लो कि तुम्हारे पिता श्री शिव शंकर ने ही दिव्य फल के विषय में परामर्श प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को कैलाश आमंत्रित किया था और ब्रह्मा जी के परामर्शानुसार ही वह दिव्य फल तुम्हारे बड़े भ्राता कार्तिकेय को देकर हमने उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया है। बड़े भ्राता कार्तिकेय के दिव्य फल प्राप्त होने पर मुझे तो प्रसन्नता ही है। मेरे मन में उनके प्रति कोई रोष या द्वेष नहीं है। मेरा मन तो इसलिए क्षुब्ध है कि आपने मुझे आशीर्वाद के योग्य भी नहीं समझा। इसलिए मैं समझा कि यह सब देवर्षि और ब्रह्मदेव की प्रेरणा से हुआ है। गणेश, तुम मंगल और सुख समृद्धि के देवता हो। हम ब्रह्मा विष्णु और महेश ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठता की मान्यता से अलंकृत किया है। भगवान शिव शंकर और देवी पार्वती की कृपा से तुम में चमत्कारिक शक्तियां विद्यमान हैं। इसलिए तुम्हें पारिजात के उस साधारण फल की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उस दिव्य फल का सार्थक, सुरक्षित एवं हानि रहित उपयोग कुमार कार्तिकेय के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए उचित यही होगा। आपका आशय मैं समझ गया ब्रह्मदेव। सृष्टि निर्माण का कार्य आप पुनः आरंभ करें। हमारे माता पिता की भी यही इच्छा है। प्रभु, माता, मुझे आज्ञा दें। स्वामी, आपने गणेश से चंद्र को शाप मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कहा? देवी, यदि हम गणेश के हर कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो उसकी सर्व पूज्यता बाधित होगी। वैसे भी चंद्र को अपने दुष्कर्म का दंड मिलना ही चाहिए। दुष्कर्मी को दंड प्राप्त होना विधि का एक अटूट विधान है। इस विधान तथा गणेश की सर्व पूज्यता में बाधा न पड़े, इसलिए महेश्वर शिव ने उनके कार्य में हस्तक्षेप करना अस्वीकार कर दिया। उद्विग्न तथा चिंतित देवगण इस समस्या को लेकर देवराज इंद्र के सम्मुख आए। चंद्रदेव के उद्धार का तुरंत उपाय होना चाहिए। गुरुदेव, हमारे साथी चंद्रदेव और उनकी पत्नी रोहिणी पतित और कांतिहीन होकर समुद्र तट पर पड़े पड़े विलाप कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। कृपा कर उनके उद्धार का कुछ उपाय करें गुरुदेव। हमारी बुद्धि भी साथ नहीं दे रही है देवराज। अब गणेश का कोप कैसे शांत किया जाए, इस विषय में कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा है। कुछ उपाय तो करना ही होगा गुरुदेव। अब इसके लिए तो हमें भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में ही जाना होगा। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम देवगुरु। कल्याण भवा। देवगुरु, मेरे विचार से श्री गणेश के क्रोध को शांत करने का एकमात्र उपाय श्री गणेश की आराधना ही है। परंतु तुम कहां से आ रहे हो नारद? परम पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करके ब्रह्मलोक से हम आ रहे हैं। परम पिता ब्रह्मा जी का यह मानना है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसीलिए श्री गणेश आराधना ही चंद्र रोहिणी को श्री गणेश के शाप से मुक्त कर सकती है। नारद का परामर्श मुझे उचित जान पड़ता है देवराज। अतः आप चंद्रदेव और रोहिणी के पास जाएं
और उनसे गणेश की विधिवत आराधना करने के लिए कहें। ये क्या हो गया? क्या हो गया स्वामी? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? गणेश जी के इस कठोर शाप से आपका उद्धार कैसे होगा? कैसे होगा स्वामी? प्रिय, ऐसा लगता है कि अब मेरा अंत निकट आ गया। समुद्र से उत्पन्न मैं चंद्र समुद्र में ही विलीन हो जाऊंगा। नहीं। अब मेरा अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा। ऐसा ना कहे स्वामी। यदि इस जगत में चंद्र ही नहीं रहेगा तो इस जगत की सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी और पृथ्वी का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। पृथ्वी के संतुलन की चिंता तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को होनी चाहिए, किंतु वो तो मौन है। चंद्रलोक से हमारा पतन हो गया और वो मौन है। और देवराज इंद्र और हमारे साथी देवगण को भी हमारी चिंता नहीं है। तुम देख रही हो इस चंद्र विहीन आकाश को। अब नक्षत्र लोक में हमारा नहीं, छोटे छोटे नक्षत्रों और तारिकाओं का आधिपत्य होगा। और फिर लोग चंद्र को धीरे धीरे भूल जाएंगे। नहीं स्वामी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। युगों पूर्व जब मेरे पिता श्री दक्ष प्रजापति के शाप से आप रोगग्रस्त हुए थे, तब भगवान शिव ने ही आपका उद्धार करके सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। और इस बार भी भगवान शिव ही हमारा उद्धार करेंगे। आओ स्वामी, हम दोनों मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को पुकारें। वे अवश्य ही हमारा संकट दूर करेंगे। आओ स्वामी। स्वामी उठे। ये क्या हो गया स्वामी? स्वामी उठे। स्वामी। संभवतः शिव शंकर हमारी परीक्षा ले रहे हो। तो क्या हुआ, मैं अकेली ही परीक्षा दूंगी। इस समय अपने स्वामी को इस दुर्दशा से उबारना मेरा धर्म है। मैं अकेली ही शिव पार्वती को पुकारूंगी और उनके हृदय में अपने पति के प्रति करुणा जगाऊंगी। ओम नमः शिवाय। 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 हे भगवान शिव शंकर और माता पार्वती, हमारे संकट दूर करें। हम आपकी शरण में आए हैं। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
नंदिकेश्वर, देवी पार्वती कहाँ है? प्रभु, माता पार्वती आ गई हैं। स्वामी, मैं चंद्रदेव की दुर्दशा के विषय में विचार कर रही थी कि अचानक मुझे रोहिणी की पुकार सुनाई दी। उन दोनों की सहायता करें स्वामी। हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं कि हम गणेश के इस कृत्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और फिर चंद्रदेव ने अपराध किया है, उसे देव निंदा का दुष्परिणाम भोगना ही होगा। यह नीति और न्याय का प्रश्न नहीं, विधि के विधान का अटूट नियम भी है। स्वामी, रोहिणी का आर्तनाद अब मुझसे सुना नहीं जाता। बताएं मैं क्या करूं? देवी पार्वती, तुम स्वयं शक्ति का अवतार हो, अपने कर्तव्य का निर्धारण भी स्वयं कर सकती हो। आपका अभिप्राय है कि मुझे रोहिणी की सहायता के लिए जाना चाहिए? हमारे शब्दों में हमारा नहीं, अपना अभिप्राय खोजो देवी। हम न तो तुम्हें वहां जाने को कहेंगे और न ही तुम्हें वहां जाने से रोकेंगे। देवाधिदेव ने मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया है। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। पवन देव, देवगुरु बृहस्पति ने हमें यह नहीं बताया कि चंद्रलोक से पतित होकर चंद्रदेव पृथ्वी पर कहां गिरे पड़े हैं। अब हम उन्हें कहां ढूंढें? हमें अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करना होगा देवराज। चंद्रदेव हमारे साथी हैं, वे अधिक समय तक हमारी दृष्टि से दूर नहीं रह सकते। ओम नमः शिवाय, 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 वो रहे चंद्रदेव और रोहिणी वहां समुद्र तट पर पड़े। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो रोहिणी। ओम नमः रोहिणी, शिवाय, आंखें ओम खोलो। नमः शिवाय। माता पार्वती, उठो रोहिणी, उठो। तुम्हारा इस संकट से मुक्त होने का उपाय मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें कुछ समय के लिए धैर्य धारण करना होगा रोहिणी। मैं अपने स्वामी भगवान शिव की आज्ञा से बंधी हूँ। चाहूँ तो मैं इसी समय चंद्र को पूर्व रूप प्रदान कर सकती हूँ, परंतु मैं गणेश के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उत्तम तो यही होगा कि तुम दोनों मिलकर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करके गणेश का आवाहन करो। वे तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारे स्वामी को श्राप मुक्त करेंगे। माता, मेरे पति श्राप के प्रभाव से अचेत हो गए हैं। वे गणेश जी की आराधना कैसे कर सकेंगे? माता पार्वती, मेरा दुख दूर करो। माता पार्वती, मेरा दुख दूर करो। माता, मेरी रक्षा करो। माता, मेरी रक्षा करो। श्री गणेश का कोप आप ही दूर कर सकती हैं। इस श्राप से मेरा उद्धार करें माता, मेरा उद्धार करें। तुम्हारे उद्धार का उपाय मैंने रोहिणी को बता दिया है, किंतु सावधान, भविष्य में फिर ऐसी भूल न करना। किसी का उपहास करना और उसके मन को ठेस पहुंचाना
दुर्व्यवहार है। तुम अपने दुर्व्यवहार का ही दंड भोग रहे हो। मेरे बताए गए उपाय से तुम अवश्य ही शाप मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। विपत्ति के समय ही अपने और पराये की परीक्षा होती है देवराज। मैं श्रापग्रस्त हुआ और आपने मेरी तनिक भी चिंता नहीं की। सहायता करना तो कल्पनातीत है। मैं श्रापग्रस्त, पतित और उपेक्षित होकर पीड़ा भोगता रहा और आप स्वर्ग में अप्सराओं के नृत्य में आनंद भोग करते रहे, नृत्य संगीत से मनोविनोद करते रहे। नहीं चंद्रदेव, नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं है। जैसे ही हमें श्री गणेश के शाप का पता चला, हमने देवगुरु बृहस्पति से आपके शाप मुक्त होने का उपाय पूछा। तब देवर्षि नारद ने हमें बताया कि श्री गणेश की आराधना से ही आप पर आया हुआ संकट टल सकता है। बस हम यही बताने आपको ढूंढते यहां तक आए हैं। स्वामी, व्यर्थ की चर्चा में समय व्यतीत करने से कोई लाभ नहीं। माता पार्वती की आज्ञा के अनुसार हमें गणेश मंत्र का जाप शीघ्र ही आरंभ कर देना चाहिए। गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। प्रणाम माते। कल्याण भव। माता, आप यहाँ? आपकी आज्ञा मिलने पर मैं स्वयं आपके चरण और शरज में उपस्थित हो जाता। आपने क्यों कष्ट किया? माता को भी कभी-कभी अपने पुत्र की चिंता करनी चाहिए गणेश। इसीलिए मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। पिछली बार तुम कैलाश से रुष्ट होकर चले आए थे, इसीलिए मुझे तुम्हें मनाने के लिए भी तो आना था। पुत्र भला कभी अपनी माता से रुष्ट हो सकता है? उत्तम तो यही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बुद्धि और सिद्धि, हाँ माता। चंद्र तथा उसकी धर्म पत्नी रोहिणी की करुण पुकार तथा गणेश आराधना के स्वर तुम्हारे कानों में भी पड़ रहे हैं। अतः तुम दोनों अपने पति देव को मनाओ कि वे चंद्र को शाप मुक्त करके उसकी ज्योत्सना उसे पुनः प्रदान करें। रोहिणी का आर्तनाद तुम दोनों भली भांति समझ सकती हो। तुम्हारा कल्याण हो। माता, माता, माता की आज्ञा का तुरंत पालन करें स्वामी। चंद्र को श्राप मुक्त कर दे स्वामी। माता की भी यही इच्छा है। रोहिणी की बुद्धिमता की प्रशंसा करनी होगी। माता पार्वती को प्रसन्न कर उसने हमें माता की आज्ञा मानने पर विवश जो कर दिया। अब तो शीघ्र ही वहां जाना होगा। स्वामी, ओम गं गणपते नमः। 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 चंद्रदेव, रोहिणी, जय श्री गणेश। 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 चंद्रदेव, माता पार्वती की कृपा से आपके प्रायश्चित की अवधि बहुत कम हो गई है। अन्यथा युगों तक आप
शाप मुक्त न हो पाते? मैं अपने उस कुकृत्य पर बहुत लज्जित हूं श्री गणेश। मैं प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा हूं। मुझे नहीं ज्ञात था कि किसी का उपहास करके उसके मन को कितनी पीड़ा होती है। मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं था कि प्रतिक्रिया स्वरूप समय आने पर उपहास करने वाले के तन और मन को कितनी पीड़ा होती है। पीड़ा भोगने के बाद अब मुझे ज्ञात हुआ है, यदि उपहास करने का कुकृत्य करने से पूर्व मुझे यह ज्ञात होता तो मुझे यह पीड़ा ना भोगनी पड़ती। मैं आपका अपराधी हूं श्री गणेश। भविष्य में फिर ऐसी भूल कदापि नहीं होगी। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आप जैसे सर्व पूज्य और अग्र पूजा के अधिकारी देव श्रेष्ठ का उपहास करना हमारा अज्ञान और बुद्धिहीनता थी श्री गणेश। आज ये सत्य स्पष्ट हो गया है कि निम्न कोटि के विचार और बुद्धि वाले अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने से श्रेष्ठ प्राणियों का उपहास करते हैं। ऐसे अथवा हम जैसे प्राणी किसी का उपहास करते समय इस सत्य को भूल जाते हैं कि हम कितनी बुद्धिहीनता का व्यवहार कर रहे हैं। हम स्वयं छोटे हैं और किसी का उपहास करके हम छोटेपन और ओछेपन का परिचय ही दे रहे हैं। हमारा अपराध यद्यपि अक्षम्य है, किंतु भविष्य में ऐसी धृष्टता और बुद्धिहीनता का आचरण हम कभी नहीं करेंगे श्री गणेश। हम कभी नहीं करेंगे श्री गणेश। सुनो चंद्रदेव, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और जब तक प्रलय होगा, तब तक उपहास करने वाले हर प्राणी को नारकीय पीड़ा भोगनी होगी, भोगनी ही पड़ेगी। और क्यों भोगनी पड़ेगी, इसका कारण भी जान लो, ताकि अन्य किसी प्राणी का उपहास करने का विचार कर रहे अज्ञानी को सावधान करके नारकीय पीड़ा भोगने से बचा सको। ऐसा कौन सा कारण है श्री गणेश? इस सृष्टि में जड़, चेतन, चराचर सभी प्राणी विधाता के बनाए हुए हैं। अर्थात विधाता रूपी चित्रकार के ही बनाए हुए चित्र हैं जगत के ये प्राणी। किंतु जब कोई प्राणी किसी अन्य प्राणी का उपहास करता है तो वो एक प्रकार से विधाता की कृति का ही उपहास करता है, और अपनी कृति का उपहास करने वाले से विधाता प्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, निश्चित रूप से क्रोधित ही होते हैं। फिर उनका प्रकोप उपहास करने वाले प्राणी पर टूटता है, और उपहास करने वाले प्राणी को विधाता के प्रकोप से भला बचा भी कौन सकता है। इसके फलस्वरूप उसे नारकीय पीड़ा भोगनी ही पड़ती है, जैसे कि तुमने भोगी है। यदि आपका बताया हुआ ये ज्ञान जगत के सभी प्राणियों को हो और वो नारकी यातना से बच सके, ज्ञानी तो अवश्य बच जाएंगे, किंतु सभी तो इस जगत में ज्ञानी है नहीं। अज्ञानियों को तो अपने अज्ञान के कारण यह पीड़ा भोगनी ही होगी। किंतु समय रहते तुम सचेत हो गए, ये तुम्हारे हित में ही हुआ। जो हुआ वो आपकी दया और कृपा से हुआ श्री गणेश। नहीं, यूं कहो कि माता पार्वती की कृपा से हुआ। यद्यपि इस सत्य को तो वो भी जानती हैं कि प्राणी अहंकारवश अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट मानकर ही किसी का उपहास करता है, किंतु विधाता को यह प्रिय नहीं कि कोई अन्य उनकी कृति को निकृष्ट समझे। विधाता की यही अप्रियता क्रोध और प्रकोप का रूप धारण कर लेती है। ये सब जानते हुए भी माता पार्वती ने तुम पर कृपा की, तो हमारे मन में भी करुणा उत्पन्न हुई और हम यहाँ चले आए। आपके दर्शन से हम धन्य हुए श्री गणेश। चंद्र, तुम शाप से मुक्त अवश्य हो जाओगे, किंतु तुम्हारा ये अपराध जगत में जन जन को स्मरण रहे, ताकि कोई प्राणी किसी का उपहास करने की अज्ञानता न करे। इसलिए तुम्हें मुक्त करने के पश्चात हम एक बाधा का बंधन अवश्य रखेंगे। कैसा बंधन श्री गणेश? भगवान शिव के निर्देशानुसार
तुम कृष्ण पक्ष में क्षीण होते होते अमावस्या की रात आकाश से अदृश्य हो जाओगे तथा पुनः कलाधारी बनकर पूर्णिमा तक अपने पूर्ण रूप में विकसित हो जाओगे। इसमें बाधा कैसी है श्री गणेश? वर्ष में एक बार हमारे जन्मदिन पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात्रि में जो कोई प्राणी चंद्र को देखेगा वो किसी न किसी कलंक का भागी होगा और उस पर निर्दोष होते हुए भी कोई आरोप अवश्य लगेगा। श्री गणेश, आप मुझे श्राप मुक्त करने के साथ साथ ऐसा वरदान दें जिससे आपके नाम के साथ मेरा नाम भी धर्म के क्षेत्र में अमर हो जाए। हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी के रूप में प्रसिद्ध होगी। उस रात्रि को जो प्राणी दिन भर उपवास करके चंद्र दर्शन के पश्चात हमारी पूजा करेगा उसके समस्त कष्ट दूर होंगे और उनको हमारी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तथास्तु। जय गणेश। स्वामी, श्री गणेश का क्रोध समाप्त हो गया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है देवी। तुमने गणेश को शाप मुक्ति के लिए प्रेरित करके सारे जगत की शुभकामनाएं अर्जित की हैं। तुमने संपूर्ण जगत का कल्याण किया है। जगतवासी तुम्हारे इस उपकार के लिए सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। अब चारों ओर उत्सव का वातावरण है। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय, परम मित्र चंद्रदेव और देवी रोहिणी की जय। प्रणाम गुरुदेव। पधारे गुरुदेव, आपका स्वागत है। प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। प्रणाम गुरुदेव। इस हर्षोल्लास से ऐसा प्रतीत होता है कि आज स्वर्गलोक में आनंद उत्सव का आयोजन है। हाँ, आज तो स्वर्गलोक में धूम मची हुई है। ऐसा ही है ऋषिवर। मित्र चंद्रदेव श्री गणेश के शाप से मुक्त हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने आज स्वर्ग में नृत्य व संगीत के उत्सव का आयोजन किया है, इसीलिए आपको भी आमंत्रित किया है। उत्तम, अति उत्तम। देवगुरु, आपके दोनों परम शिष्य देवर्षि नारद और मुनि पर्वत आपके साथ क्यों नहीं पधारे? वे दोनों मित्र साथ साथ विश्व भ्रमण के लिए गए हैं। देवराज, आपने पहचाना इन्हें? ये हैं ऋषि वामदेव, हमारे परम मित्र। हमने अपनी ओर से इन्हें स्वर्ग में आमंत्रित किया है। ये अपनी सिद्धि एवं तप के बल पे स्वर्ग तक पहुंचे हैं। इनका सम्मान करें देवराज। देवगुरु, चंद्रदेव व देवी रोहिणी के साथ इनका भी स्वागत हो जाएगा। आप पधारे। गंधर्व क्रौंच का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। ऋषिवर, आप आसन ग्रहण करें। नृत्य आरंभ हो।
दुष्ट क्रोच, धृष्टता की है तूने। अपनी उन्मत्ता अवस्था में तुझे मर्यादा और शिष्टाचार का भी विचार नहीं रहा। वासना के उन्माद में तूने हमारा अपमान किया है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं। तू उसी समय मूषक बनकर पृथ्वीलोक में पतित हो जाओ, पतित हो जाओ, पतित हो जाओ, पतित हो जाओ। क्षमा करें ऋषिवर, क्षमा करें। क्रौंच गंधर्व की तनिक सी भूल का इतना कठोर दंड ना दें। आपका अपमान करना क्रौच गंधर्व का उद्देश्य नहीं था ऋषिवर। क्रोध को क्षमा कर दे पूज्यवर, क्षमा कर दे। आप तो तप, ज्ञान और क्षमा का भंडार हैं। आपकी क्षमा से क्रौंच को नया जीवन प्राप्त होगा ऋषिवर। अपना शाप वापस ले ले ऋषिवर। नहीं, कृपा कर अपना शाप वापस ले ले। एक बार दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। ऋषिवर, यदि कौच गांधर्व को आप श्राप मुक्त नहीं कर सकते, तो कृपा कर उसकी श्राप की मुक्ति का उपाय तो बता दें। अन्यथा देव सभा के सम्मुख मैं ही दोष का भागी माना जाऊंगा, क्योंकि आपको यहां लाने का आग्रह मेरा ही था और आप मेरे साथ ही यहां आए। जिस श्री गणेश ने चंद्र और रोहिणी को श्राप मुक्त किया है, वे ही इसे भी श्राप मुक्त कर सकते हैं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। ऋषिवर पाराशर, देवी वत्सला, विधाता आपका कल्याण करे। ऋषिवर, आप उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ ऋषि पाराशर, देवगुरु बृहस्पति ने हमें स्वर्गलोक में आमंत्रित किया था। अपनी तपोसिद्धि के बल पर हम सदैह स्वर्गलोक गए भी थे, परंतु वहां हमें एक कटु अनुभव हुआ। कटु अनुभव? कैसा कटु अनुभव? क्रोच नाम के एक गंधर्व ने हमारे साथ दृष्टता की और हमने उसे श्राप दे डाला। तब से हमारा मन अत्यंत उद्विग्न है। मन कहीं टिक नहीं रहा है। सर्वविदित है कि अपनी व्यथा दूसरों को ज्ञात कराने से तनिक शांति का अनुभव होता है। इसलिए मैंने अपनी मन की दशा आपको ज्ञात करा दी, ताकि मन शांति का अनुभव कर सके। अच्छा, अब हम चलेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। मित्र नारद, स्वर्गलोक के महोत्सव हेतु तुम्हें तो आमंत्रण मिला ही होगा। क्यों? क्या उस उत्सव का आमंत्रण तुम्हें मिला था? मुझ योगी को ऐसे उत्सव में कौन बुलाएगा भला? नारायण नारायण। तो मैं क्या भोगी हूँ जो मुझे बुलाया जाता?
मित्र पर्वत, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो हंसते ही जा रहे हो, हंसते ही जा रहे हो? योगी और भोगी की बात सुनकर सहसा मुझे उस दृश्य का स्मरण हो उठा। हाँ? मित्र पर्वत, कौन सा दृश्य? जब तुम वानर मुखी बने थे, उदास होते हुए भी उस समय तुम कितने हास्यास्पद दिखाई दे रहे थे। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, उस दुखद प्रसंग को भूल ही जाओ तो उचित होगा। जब भी वो प्रसंग आता है, मुझे बेचारी दमयंती का स्मरण हो आता है। नारायण नारायण। चंद्रदेव, श्राप मुक्त होने के पश्चात भी आप उदास क्यों हैं? देवर्षि, देवराज इंद्र ने स्वर्ग लोक में हमारे श्राप मुक्त होने के उपलक्ष्य में संगीत और नृत्य का उत्सव आयोजित किया था। वहाँ एक दुर्घटना हो गई, इसलिए हम दुखी हैं। दुर्घटना? कैसी दुर्घटना? वहां गंधर्व क्रोच का हाथ ऋषि वामदेव के हाथ से टकरा गया, तो उन्होंने क्रोच को श्राप देकर मूषक बना दिया। और अंत में उन्होंने बताया कि श्री गणेश द्वारा ही मूषक का उद्धार होगा। देवर्षि, कृपा करके ये संदेश श्री गणेश तक पहुंचा दें, तो क्रौंच गंधर्व का उद्धार हो सकेगा और हम भी स्वयं को दोष मुक्त समझ लेंगे। ना 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 ना। श्री गणेश तो पहले से ही मुझसे रुष्ट हैं। ऐसे में मैं उनके पास जाऊं, ये उचित नहीं। आप तो मुझे क्षमा ही करें। तो फिर भला गंधर्व क्रोच मूषक रूप से मुक्त कैसे होंगे? शिवाय। गुरुदेव, गुरुदेव, एक मूषक आश्रम में उपद्रव मचा रहा है। अन्न सामग्री छिन-भिन कर दी। पकड़ने जाता हूँ तो काटता है। हम लोग आश्रम में नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। दया करें, ये उत्पाती मूषक जाने कहां से आया है। हमारे सारे आश्रम में उपद्रव मचा दिया इसने। दया करे। हे भोलेनाथ, इस मूषक ने सारा आश्रम उजाड़ डाला है। इसके आतंक से आश्रम का सारा वातावरण भयभीत हो गया है। हे प्रभु, कृपा करे, इसका उपद्रव शांत करे। इस मूषक का उपद्रव शांत करे प्रभु, शांत करे। स्वामी, ये मूषक तो शिव भक्त प्रतीत हो रहा है। श्री गणेश, अद्भुत। स्वामी, ये गणेश भक्त मूषक इस बात का संकेत कर रहा है कि हमें इस कष्ट से बचने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करनी होगी। इसका रहस्य तो भगवान शिव ही बता सकते हैं। गंधर्व क्रौंच के मूषक रूप ने ऋषि पराशर के आश्रम में उपद्रव मचाकर वातावरण को भयंकर रूप से आतंकित कर दिया। यहां तक कि आसपास की झोपड़ियों को भी भस्मीभूत कर दिया। ऋषि पराशर के आतंकित शिष्य एक एक करके आश्रम से पलायन कर गए। इस घटना से ऋषि क्षुब्ध हो उठे। ऋषि पत्नी वत्सला तथा पराशर ऋषि के सम्मुख इस आपदा से बचने का मात्र एक ही विकल्प था कि वे भोलेनाथ की शरण में जाकर प्रार्थना करें।
ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आए ऋषि पराशर। माता, इस मूषक से हमारी रक्षा करें। मूषक? मूषक से रक्षा? हाँ माता, वो साधारण मूषक नहीं, अत्यंत बलवान और उत्पाती मूषक है। सारे आश्रम को ध्वस्त कर दिया है उसने। सभी शिष्य उसके आतंक से पलायन कर गए हैं। माता, साथ ही उसने फूल और पत्तों से श्री गणेश को स्थापित किया है और यह संकेत दिया है कि श्री गणेश ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। भगवान शिव तो इस समय समाधि में लीन हैं और उन्हें समाधि से जगाना उचित नहीं होगा। वैसे भी गणेश के किसी भी कार्य में वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। तो आप ही कोई उपाय करें माता। श्री गणेश आपके प्रिय पुत्र हैं, वे आपका आदेश अवश्य मानेंगे। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, शीघ्र ही कैलाश पर उपस्थित, शीघ्र ही कैलाश पर उपस्थित हो, कैलाश पर उपस्थित हो, कैलाश पर उपस्थित हो, कैलाश पर प्रणाम माता। मुझे क्यों स्मरण किया? पुत्र गणेश, ऋषि पराशर का संकट दूर करो। ऋषि पराशर का संकट क्या है माता? श्री गणेश, आश्रम में एक शक्तिशाली मूषक ने उपद्रव मचा रखा है। उसने ये संकेत दिया है कि वो आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही शांत होगा। दया करो श्री गणेश। मैं माता की आज्ञा का अनुचर हूँ ऋषिवर। आपके आश्रम पहुंचने से पूर्व ही उस मूषक का उपद्रव शांत होगा। जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं शिव शंकर? ये मूषक तो मुझे भगा भगा कर मेरे प्राण ही हर लेगा। हे भोलेनाथ, इसका उपाय करे। हे प्रभु, इसका उपाय करे। माता, श्री गणेश, चिंता न करे माता। गणेश के रहते कोई तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। और इस मूषक को तो मैं अभी सही मार्ग पर लाता हूँ। भाग भाग भाग। हाँ, भाग भाग बच्चू। अरे बच्चू, भाग के कहाँ जाएगा? यहाँ यहाँ हे विघ्नहर्ता गणेश, आपने मेरा उद्धार किया, मुझे मूषक योनि से मुक्त करा दिया। मैं आपका आभारी हूँ। क्रौंच, तुम मूषक योनि से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकते। तुम शापित हो, और श्राप तो द्रवित हृदय की वेदना से निकला हुआ वेदक वचन होता है। वो कभी मिथ्या नहीं होता। श्री गणेश, ऐसा कोई उपाय करें कि मैं मूषक रूप में भी घृणा का पात्र ना हूं और मेरा जीवन नष्ट ना हो। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। क्रौंच, जीवन भर हमारी सेवा करने के लिए तुम्हें मूषक के रूप में हमारा वाहन बनना पड़ेगा, और हमारा वाहन बनकर तुम लाभ ही में रहोगे। भक्तों द्वारा चढ़ाया प्रसाद तुम्हें भी प्राप्त होगा। मुझे आपका आदेश स्वीकार है। मैं सदैव आपका वाहन बन के रहूंगा।
किंतु मेरी एक प्रार्थना है। वो क्या? मैं गंधर्व हूँ, मुझे संगीत से वंचित ना करें। जब चाहूँ गंधर्व बनकर गाता बजाता रहूं। तथास्तु। हम आपके आभारी हैं श्री गणेश। पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। मूषक वाहक श्री गणेश की जय। पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। प्रथम पूज्य शिवसूत महागणपति की जय। प्रणाम पिता महादेव। प्रणाम माता पार्वती। वामदेव के श्राप से क्रौंच को विशेष हानि नहीं हुई, किंतु विशेष लाभ अवश्य हुआ है। उनका श्राप न मिलता तो गणेश का वाहन बनने का सौभाग्य कैसे मिलता? गणेश भी तो बधाई के पात्र हैं। उन्हें मूषक रूप में वाहन प्राप्त हुआ है। जो हुआ, जो होता है और जो होगा, वो सब आप ही की कृपा का परिणाम है। अब मुझे गणेश लोक जाने की आज्ञा दें प्रभु। स्वामी आ गए। स्वामी, मूषक वाहन? ये मूषक हमारा वाहन बनकर रहेगा। ओम गं गणपतियै नमः।